अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन 5 से 6 महीनों में तमाम खाली ओहदों पर तकर्रात का अमल मुकम्मल करेगा। वज़ीर सनअत KT रामाराव ने मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी का मनसूबा तर्क कर दे और इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ज़म करने के इम्कानात का जायज़ा ले। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात कल से शुरू हो रहे हैं। छोटी बचतों की स्कीमों में सरमायाकारी के लिए पैन और आधार नंबर्स को लाजमी कर दिया गया। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। पूरी रियासत में इन इम्तिहानात के लिए 2652 मराकज़ कायम किए गए हैं। इस साल 10वीं जमात के इम्तिहानात में 4,94,000 से ज़्यादा तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहानात पर सुकून तौर पर रखने के लिए इम्तिहानी मराकज़ में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। धूप की शिद्दत के मद्देनज़र इम्तिहानी मराकज़ में ख़ुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ANM के साथ और RS के पैकेट्स भी दस्तयाब कराए जाएंगे। इम्तिहानात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:50 तक होंगे। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन SSC इम्तिहानात वाले तलबा को हॉल टिकट पेश करने पर बसों में मुफ्त सफ़र की इजाज़त देगा, चाहे वो रियासत के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हों या कितनी ही दूर जा रहे हों। वज़ीर सनअत और BRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी का मनसूबा तर्क कर दें। इन्होंने BJP क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत से कहा है कि वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ज़म करने के इंतजाम का जायज़ा ले। इन्होंने आज मरकज़ को एक ख़त लिखा और कहा कि मरकज़ी हुकूमत सरमाया और ख़ाम मेल के लिए आमदनी की पोलिंग के नाम पर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की खानगी कंपनियों के हवाले करने के लिए एक साजिश कर रही है। वज़ीर सनअत ने निशानदेही की है कि BJP हुकूमत ने 12.5 लाख करोड़ रुपये के कॉरपोरेट क़र्ज़ मुआफ़ किए हैं। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्यों विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के ताल्लुक से हमदर्दी नहीं रखते। मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो कारकर्द सरमाया के लिए आमदनी में पोलिंग की तायद करे और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की मसनूआत को ख़रीदे। KTR ने कहा है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के मफादात की हिफाजत दोनों तेलुगु रियासतों के अवाम की जिम्मेदारी है और BRS पार्टी ऐसी कोशिशों की सख्त मज़म्मत करती है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,800 से ज़्यादा कोविड-19 के केसेस सामने आए। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क में फ़िलहाल 18,000 से ज़्यादा सरगर्म केस हैं और सेहतयाबी की शरह 98.77 है। अब से छोटी बचत स्कीमों में सरमायाकारी के लिए पैन और आधार कार्ड नंबर्स को लाजमी कर दिया गया है, जिनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस स्विंग स्कीम और सीनियर सिटीजन स्विंग स्कीम शामिल है। जो लोग पहले से मुख्तलिफ पोस्ट ऑफिस स्विंग अकाउंट रखते हैं, इनके लिए आधार नंबर दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2023 रखी गई है। इसके अलावा नए खातेदारों को खाता खोलने की तारीख से 6 महीनों के अंदर आधार फराहम करना होगा। अगर आधार नंबर या आधार एंड लिमिटेड नंबर 6 महीनों के अंदर नहीं दिया गया तो मुतालिका बचत खाता मुंजमद हो जाएगा। कौमी शहरों पर टोल चार्जेस में इजाफे के मद्देनज़र हैदराबाद तक TSRTC बसेस चार्जेस मुतहदा ज़िले के तमाम 6 डिपोस में बढ़ा दिए गए हैं। खम्मम से हैदराबाद एक्सप्रेस बस का किराया 270 रुपये से बढ़ाकर 290 और ग्राउड बस का किराया 540 से बढ़ाकर 560 कर दिया गया है, लेकिन हैदराबाद के अलावा तमाम दूसरे इलाकों के लिए किराए में कोई इजाफा नहीं किया गया। सिंगारेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड ने माली साल 2022 और 23 में 671 लाख टन कोयला पैदा किया और सबसे ज़्यादा सालाना पैदावार का रिकॉर्ड कायम किया है। इसके अलावा इसने 8 दूसरी रियासतों में थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयला फराहम किया और मुल्क भर में 2000 से ज़्यादा मुख्तलिफ शोबों की भी खदमात अंजाम दी। एक सहाफ़ती एलामिया ये बात बताई गई है कि 31 मार्च को सिंगारेनी ने 2.64 लाख टन कोयला मुंतकिल किया, जो तारीख में सबसे ज़्यादा है। इस तरह 11 मार्च 2016 को बनाया गया 2.59 लाख टन का साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। सिंगारेनी ने मौजूदा माली साल के दौरान 418 मिलियन क्यूबिक मीटर के बोझ को कम करते
होते हुए भी एक रिकॉर्ड तोड़ा है। ये साल 2017 और 18 के 352 मिलियन क्यूबिक मीटर से 7% ज़्यादा है। सिंगारनी के तहत कांकनी के 11 में से 5 मुकामात में अपने निशाने पार किए हैं। ज़ेर ज़मीन कानों में भी जारी माली साल के दौरान अच्छा मुजाहरा किया है और 8 कानों में 100% से ज़्यादा पैदावार हासिल की है। रियासत के हिस्सों में आज बघुनव, बहानदव, सरदार सरगवी पपन्ना गौर महाराज की 313वीं बरसी मनाई गई। वजीर गंगूला कमलाकर ने करीमनगर में सरदार सरवती पापन्ना के मुजस्समे पर गुलाए क़यादत पेश किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत सरवाई पापन्ना का यौम पैदाइश और बरसी सरकारी तौर पर मना रही है। वजीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट कलेक्ट्रेट में सरवाई पापन्ना गौर महाराज की बरसी के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। డబ్బులు కూడా ఇవ్వకుండా ఎగ్గొడుతూ ఆ కుటుంబాల్లో తిండి లేకుండా చేస్తున్నారు. రాజ్యం చేసిన పనిది కాదు. రాజ్యం ప్రజలకు తిండి పెట్టే పద్ధతులు ఉండాలి కానీ ప్రజల కష్టాన్ని దోచుకునే పద్ధతుల్లో రాజ్యం ఉండకూడదు అని చెప్పి మొదలైన ఆలోచన మొట్టమొదటిగా వాడి దగ్గర నుంచి డబ్బులు న్యాయంగా నాకు రావాల్సిన డబ్బులు రావాలి అని చెప్పి నిలదీసి దానితో రాజ్యం యొక్క ఆగ్రహానికి గురై రాజ్యం తనను బంధించడానికి, అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న క్రమంలో తనే మిత్రులకు నేర్పి వాడు మనని అరెస్ట్ చేయడం కాదు, మనమే వాడిని చేద్దాం, వాడిని గట్టిపడేద్దాం ఊళ్ళోకి వస్తే అని చెప్పి మొట్టమొదటిగా తెలంగాణ సాయుధ పోరాట సందర్భంలో ఐలమ్మ ఎట్లయితే తిరుగుబాటు చేసిందో ఆనాడు ఇస్రోలు దొర దేశ్ముఖ్ ప్రజలు దోపిడీ చేస్తూ తనకి ఇంట్లో వండిన ఒడ్లు బియ్యం కూడా పిల్లలకు లేకుండా తీసుకుపోతున్న సందర్భంలో కొమ్ము బిగించి ఎట్లయితే తిరుగుబాటు చేసిందో నా పిల్లలు ఎట్లా బతకాలరా అని చెప్పి అదే పద్ధతుల్లో అంతకంటే 200-250 సంవత్సరాల ముందే అటువంటి తిరుగుబాటు చేసిన నాయకుడు వీరుడు సర్దార్. తెలంగాణ అన్యాయాన్ని ఎదిరించడంలో, అధర్మాన్ని ఎదిరించడంలో, న్యాయ కొరకు పోరాటంలో ఎటువంటి త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని ప్రపంచానికి మొట్టమొదటిగా చెప్పిన నాయకుడు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న. बीजेपी के रियासत पंडित संजय ने कहा है कि अगर तेलंगाना रियासत को तमाम शोबों में बढ़ावा देना हो तो डबल इंजन हुकूमत कायम करनी चाहिए। इन्होंने मुलुगू में हल्का सतह के पोलिंग बूथ अरकान के इजलास में शिरकत की। पंडित संजय ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी तेलंगाना को तरक्की दिलाने के लिए तैयार है, लेकिन चीफ मिनिस्टर केसीआर ताउन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी इस वक्त तक लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक TSPSC पर सवालात की अफशा के मुजरिम पकड़े नहीं जाते। बारवा जलसे हुस्न खैरात बयाद मजहर मिल्लत 2 अप्रैल 2023 बरोज़ इतवार बाद नमाज असर KHK फंक्शन हॉल आसिफ नगर झिर्रा रोड नज़र रॉयल सी होटल में मुनक़िद हुआ। 12वां जलसे खैरात कलाम पाक बयाद मजहर मिल्लत का 2 अप्रैल को बाद नमाज असर KHK फंक्शन हॉल आसिफ नगर झिर्रा रोड पर मुनक़िद हुआ, जिसकी निगरानी खाजी मोहम्मद सिराजुद्दीन रज़वी गवर्नमेंट सदर खाजी सुल्तान बाज़ार जोन ने की। मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना शाह मोहम्मद फसीउद्दीन निज़ामी, साबिक़ा मोहतरम कुतुब खान जामिया निज़ामिया जनाब जाफ़र हुसैन मिराज रुकन असम्बली नामपल्ली, मौलाना सैयद लतीफ़ अली खाजी मौलवी ज़हीरुद्दीन, जनाब मूसा कारपोरेटर आसिफ नगर, जनाब जागिर बाकरी कारपोरेटर दत्तात्रेय नगर कॉलोनी, जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साबिक़ा कारपोरेटर और नामवर खुरै कराम ने शिरकत की, जिसमें ख़ारी मसरूर अहमद, ख़ारी हमज़ा, ख़ारी अनीस अहमद, ख़ारी सिद्दीक़ हुसैन ने खिरात कलाम पाक पेश की। बाद खिरात कलाम पाक दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। खाजी सिराजुद्दीन रज़वी ने मेहमानों की शाल पोशी की।
واحشرنا في زمرة خير الأنام اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وسب يباغتنا عن محبتك ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حافظ بخاری محمد حمزہ صاحب کی شانگوشی کر رہے ہیں. ذكر رحمة ربك عبده. صدر قاضی مولانا سید لطیف الدین قادری صاحب کی شال پوشی فرمائیں. سرپرست مظہر ملت اکیڈمی فرمائیں. اب میں قاری انیس احمد صاحب سے میں محمد رحیم الدین احمد صاحب سے خواہش کروں علی جناب محمد نجیب الدین صاحب سرپرست اکیڈمی. الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك بسم الله سراج الدین رضوی صاحب اور علی جناب محمد نجیب الدین صاحب سرپرست مظہر ملت اکیڈمی بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. میں علی جناب قاضی محمد سراج الدین رضوی صاحب صدر گورنمنٹ قاضی سلطان بازار زون سے خواہش کروں گا کہ وہ محمد موسیٰ صاحب کارپوریٹر ناصر نگر کی شال. ساتھ ہی ساتھ میں علی جناب قاضی محمد سراج الدین رضوی صاحب سے مؤدبانہ خواہش کروں گا کہ وہ علی جناب خواجہ معین الدین صاحب بات پیش کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار ہمارے روزوں کو ہماری تراویح کو ہماری تلاوت قبول فرما. جناب محترم ملاد حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی یہاں دیجیے ناظرین، مریم فاطمہ کو اجازت. ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ. السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون. دوستو میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز. تھینک یو.